राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 10 जून और 10 जून को जो है दोस्तों, आज एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत इस बार 2 दिन रखा जाएगा। जी हाँ, 10 जून और 11 जून। इस बार लोगों को लेकर जो है दोस्तों, एकादशी तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इस बार की जो एकादशी तिथि है 2 दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। इस बार की जो निर्जला एकादशी है 2 दिन पड़ रही है। इस बार एकादशी तिथि जो है दोस्तों, 10 जून को भी व्रत रखा जाएगा, और अगर आप 10 जून को किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप जो है दोस्तों 11 जून को भी व्रत रख सकते हैं। तो आपको जैसा कि बताया कि इस बार की एकादशी तिथि 2 दिन की पड़ रही है। दोनों ही दिन व्रत जो है मान्य रहेंगे। तो आप 11 जून या फिर 10 जून दोनों ही दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये निर्जला एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में से महत्वपूर्ण व्रत बताया जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन जो है दोस्तों, इस एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। इस एकादशी का व्रत जो है थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इस एकादशी में न ही पानी पिया जाता है और न ही कुछ खाया जाता है। इसलिए इस एकादशी को निर्जल एकादशी कहा जाता है। निर्जल, इस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाया जाता है। और इस एकादशी को लेकर एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि दोस्तों, इस बताया जाता है कि एक एकादशी का व्रत रखने से हमें जो है 24 एकादशियों का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं साल भर, तो दोस्तों मात्र अगर एक इस एकादशी यानी आप निर्जला एकादशी का व्रत आज के दिन रख लेते हैं, तो दोस्तों आपको 24 एकादशियों का व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। एक वर्ष से 24 एकादशी तिथि का व्रत का लाभ मिलता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है और भीम एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के व्रतों में से निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि जेठ के महीने में यह व्रत निर्जल रखा जाता है और जेठ के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। व्रत के पूर्ण होने के बाद ही जल का ग्रहण किया करने का विधान है। मान्यता है कि जो भी निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों के व्रतों का समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वालों को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हर एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है, घर में धन दौलत की प्राप्ति होती है और घर की हर जो है परेशानी दूर होती है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो दोस्तों, इस उपाय को करने से घर की आर्थिक स्थिति भी अति शीघ्र बनने लगेगी। बस आपको जो भी काम करना है विश्वास के साथ करना चाहिए। और दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब तक भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तब तक जो हम भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग नहीं लगा पाते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन जो है भगवान विष्णु जी को पूजा आराधना करने के बाद तुलसी दल का भोग लगाएं। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। साथ ही दोस्तों, आज के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ कुछ खास उपाय आप करते हैं तो आपके घर की हर परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि तुलसी जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। यहाँ दोस्तों, तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का एक रूप होती है। और तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय जो है दोस्तों, अगर आप आज एकादशी तिथि के दिन कर लेते हैं तो घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी। घर की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप होती है और भगवान विष्णु जी की प्रिय होती है। तो तुलसी जी का ये उपाय 10 जून या फिर 11 जून को अगर आप किसी भी दिन करते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में कितना अधिक चमत्कार देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को बस विश्वास के साथ करना है। विश्वास के साथ ये उपाय जो है अगर आप आज एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो घर में दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत ये पड़ेगी, ये उपाय करना कहाँ है।
तो अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर ये उपाय करें। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो दोस्तों आपके घर के नज़दीक जिस किसी भी भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय घर में या फिर नज़दीक मंदिर में करना चाहिए जहाँ पर तुलसी जी का पौधा हो। तो इस उपाय को करने के लिए अब ज़रूरत किससे पड़ेगी, वह है गाय के कच्चे दूध की। गाय का दूध अब कहाँ से लाएं? घर पर हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल घर पर गायें ज़्यादा नहीं रखते हैं तो दोस्तों आप एक काम करें कि दूध की डेयरी से लाएं या फिर घर के नज़दीक गाय का जो गौशाला होता है वहाँ से आपको दूध ले आना है। दूध लाने के बाद दूध को चांदी के पात्र में डाल दें। चांदी का बर्तन नहीं है तो दोस्तों अन्य कोई भी बर्तन आपके घर पर जो अवेलेबल है उसमें आप डाल दें दूध उसमें डाल दें। अब नहा धोकर दोस्तों है जो एकादशी तिथि के लिए तैयार हो जाए। आज के दिन पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। पीले और सफ़ेद रंग दोनों भगवान विष्णु जी को प्रिय होते हैं तो दोस्तों आज के दिन पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर ये उपाय करें। घर पर नहीं है तो नज़दीक मंदिर में जाएं। अब तुलसी जी के नज़दीक जाने के बाद तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। देसी घी का दीपक और सुगंधित धूपबत्ती तुलसी जी के समीप लगाएं। तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही रूप होते हैं और तो एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करना काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जाता है। अब तुलसी जी के समीप पर देसी घी का दीपक जलाने के बाद सुगंधित धूपबत्ती जलाने के बाद जो गाय का कच्चा दूध आप अपने साथ लेकर गए थे उस दूध को जो है दोस्तों तुलसी जी की जड़ों में आप धीरे धीरे चढ़ाएं। तुलसी जी की जड़ों में गाय का कच्चा दूध धीरे धीरे 7 बार चढ़ाएं, 7 बार चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहि विष्णुप्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप जो है दोस्तों आपको 7 बार इस मंत्र का जाप करना और 7 ही बार जो गाय का कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ों में चढ़ा देना है। दोस्तों मात्र ये काम जो है अगर आप आज एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो फिर आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी। माता रानी का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। घर की हर परेशानी खत्म होगी। घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरह की देखने को मिलेगी और घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठीक करने के लिए मेहनत के साथ साथ यातना और साधना और उपाय में से सबसे अच्छा उपाय जो है दोस्तों ये उपाय है। इस उपाय से धन की देवी माता लक्ष्मी जी सीधे ही प्रश्न होते हैं। तो एक बार ये काम आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कि दोस्तों आज एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 7 बार जाप करें और 7 ही बार जो है दोस्तों परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से और परिक्रमा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी हर परेशानी को दूर करते हैं। अब घर की महिलाओं को आज का दिन जो है तुलसी जी के ऊपर 16 श्रृंगार जो होती है वह भेंट करनी चाहिए। 16 श्रृंगार भेंट करें, सुहाग की सामग्री भेंट करें, लाल चुनरी पीली चुनरी अर्पित करें और फिर दोस्तों अगले दिन जो है उस लाल चुनरी पीली ओढ़नी जो होती है या फिर 16 श्रृंगार सुहाग का सामान जो आपने भेंट किया है वो ले जाकर आपको किसी गरीब ब्राह्मण औरत को दे देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों तुलसी जी से जुड़े हुए उपाय जो है अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में कितनी अधिक तरक्की मिलती है। विश्वास के साथ किया गया ये काम आपको धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति दिलाता है और जीवन की कई परेशानियों को दूर भी कर देता है। तो बस विश्वास के साथ आपको ये काम करना चाहिए। और आज के दिन जो है दोस्तों एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। वह सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। पीपल के पेड़ के नीचे देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। और एक दीपक जो है दोस्तों एकादशी के दिन सुबह या शाम दोनों समय आपको एकादशी तिथि है तो उस दिन दोनों दिन तुलसी जी के नीचे एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी जी की आराधना करने से माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। तो बस विश्वास के साथ जो है दोस्तों आप ये सारे काम आज एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो घर में धन दौलत की प्राप्ति होती है और हर परेशानी खत्म होती है।
इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी पूजा करें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी एक साथ पूजा आराधना करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। जब भी पूजा करें दोनों की एक साथ पूजा करें, पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और हर प्रकार की परेशानी भी खत्म होगी। विश्वास के साथ किया गया हर काम जीवन में तरक्की की ओर ले जाता है, यानी आगे की ओर बढ़ाता है।